हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसा चल रहा आप लोगों का? धीरे धीरे करके चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगला चैप्टर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी मिलाकर के काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर अप करते हैं। केमिस्ट्री मतलब ये बेसिक जो है पूरी केमिस्ट्री का जितना भी हम लोग 11th और 12th में बेसिक्स पढ़ते हैं वो ये 2 चैप्टर हमारे पूरे पूरे कवर करते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ये इनकी रिक्वायरमेंट इन चैप्टर्स की हम लोग बराबर 2 साल में जगह पर हर जगह पर करते रहेंगे। कहीं ऑर्गेनिक में भी करेंगे, फिजिकल में भी करेंगे और इनऑर्गेनिक में तो करते ही करते हैं। तो सभी जगह पर हम इनकी जरूरत हमको इन 2 चैप्टरों की लगभग पूरी केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो ये हमारा बेसिक चैप्टर है। इसके बाद हम 3rd चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, उसके बाद सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि केमिस्ट्री की जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों पिछले टर्न पर पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि साहब एस ब्लॉक क्या होता है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या वो पूछा जाता है, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। और क्या क्या उसमें याद करने वाली चीज थी, बढ़िया बढ़िया चीजें क्या थी जो आपके कंपटीशन में पूछी जाती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आज जो है दूसरा दूसरा जो है मॉडर्न फॉर्म का दूसरा जो ब्लॉक है उसको पढ़ेंगे। वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना? तो हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो। स्मॉल पी रहेगा, स्मॉल स्मॉल पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना बेटा? स्मॉल पी ब्लॉक एलिमेंट इसको लिखो। लिखा बच्चों? लिखो इसको फटाफट। कैरेक्टर्स हम लोग जो पढ़ेंगे, जो भी कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बोरॉन एक एलिमेंट था, वो कहीं रहा, वो हेलीमंडी में रहा करता था और पटौदी जाया करता था, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमें बोरॉन की कुंडली निकालनी कि कब पैदा हुआ कब मर गया, उसके ऊपर हमें रिसर्च करना है। यानी कि वो सब आइडियाज लेना है जिससे हमें कंपटीशन का इंफॉर्मेशन मिले। राइट? तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट में थोड़ा सा जानो कि इसकी शुरुआत होती है 13 ग्रुप से, 14 ग्रुप, ये हमारा 15th ग्रुप, ये हमारा 16th ग्रुप, ये हमारा 17th ग्रुप, ये हमारा 18th ग्रुप। यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक ये सभी का सभी जो है वो है पी ब्लॉक। ठीक है बच्चों, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एक बात तो ये तय हुआ बच्चों। दूसरी बात, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP1, राइट, पूछा जाता है। ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP2, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता हो गई। NP1 क्या होता है, NP2 क्या होता है आप जानते हो। अब ये बताओ NS2 और NP3 पक्का? ये बताओ NS2 और NP4, मेरे को ये बताओ NS2 और NP5, और इसके बारे में बताओ NS2NP6। बच्चों इसको स्टार बनाएंगे क्यों, इसको स्टार बनाएंगे क्यों, और इसको स्टार बनाएंगे क्यों, ये आपके तीनों कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। राइट? दूसरी बात, इनको थोड़ा समझो। ये हमारे 11th क्लास में, राइट, इसकी कंप्लीट स्टडी होगी और यहां से लेकर के यहां तक क्लास 12th में हम लोग स्टडी करेंगे। राइट? नोट करो।
लिखा बच्चों? अब लाइन से शुरू हो जाओ। एक बार पढ़ा चुके हैं, फिर आपकी बार कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। अगले साल 12th में एक बार और बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए। 13 ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? 13 ग्रुप को बोलेंगे बोरॉन फैमिली। क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली। क्यों बोलेंगे? मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट। 14 ग्रुप को क्या बोलेंगे? 14 ग्रुप को बोलेंगे कार्बन फैमिली। क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली। ठीक है। अच्छा, 15 ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे निकोजेंस। क्या बोलेंगे? निकोजेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? निकोजेंस। निकोजेंस का मतलब होता है प्रोड्यूस सफोकेशन। पहले भी बता चुके हैं, प्रोड्यूस सफोकेशन। 16 ग्रुप को क्या बोलने वाले हैं? 16 ग्रुप को बोलने वाले हैं हम लोग चैल्कोजेंस। क्या बोलने वाले हैं? चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस। ठीक है ना? चैल्कोजेंस का मतलब ओर फॉर्मिंग। क्या? ओर फॉर्मिंग। जितने ओर्स होते हैं उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। 17 ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? हैलोजेंस। क्या मतलब होता है हैलोजेंस का? हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। क्या? सॉल्ट फॉर्मिंग। राइट। इसके बाद 18 ग्रुप की बात करो। 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं? एरोजेंस। क्या बोलते हैं? एरोजेंस। एरोजेंस का मतलब एयर फॉर्मिंग। क्या? एयर फॉर्मिंग। मतलब बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर मैं अपने एटमॉस्फेयर की बात करता हूं तो अप्रॉक्स 1% जो होता है वो इनर्ट गैस होता है। कौन सा? और इनर्ट गैस में जो मेनली कौन सा होगा? मेनली ऑर्गन। राइट। ठीक। तो इसका नाम क्या पड़ गया? एरोजेंस। इसको नोट करो। बालको, कैरेक्टर्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। राइट। कैरेक्टर्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। लिखा बच्चों? देखो बालको सुनो, एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या थे? मेटल थे ना? एस ब्लॉक एलिमेंट क्या थे? मेटल थे। हाइड्रोजन को, एक आध दो एक्सेप्शन को हटाओ, है ना? एस ब्लॉक के मेटल होते हैं, पी ब्लॉक में नॉन मेटल होते हैं। मेरी बात समझना, एस ब्लॉक में क्या होते हैं? मेटल। पी ब्लॉक में होते हैं नॉन मेटल। राइट। लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। मैं क्या लिखवा रहा हूं? मैं लिखवा रहा हूं एस ब्लॉक होता है नंबर 1। एस ब्लॉक क्या होता है? मेटल। और पी ब्लॉक क्या होता है? नॉन मेटल। यही तो पढ़ते आ रहे हो। क्यों बच्चों? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान सुनना। ये हमने मान लिया जाए, ये पी ब्लॉक की मैं बात कह रहा हूं साहब। किसी ग्रुप को ले लिया, चलो किसको ले लूं? 15, 16, 17, किसी को भी ले लो, जैसा आपका मन करे ले लो। अब चलो मैंने 15 ग्रुप की बात कर ली, तो 15 ग्रुप में कौन कौन से बच्चों? नाना पाटेकर आज
सब्जी बेचेंगे, राइट। अब ध्यान से सुनो, जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं, जो टॉप पर होता है, वो क्या होता है? वो होता है नॉन मेटल। क्या होता है? नॉन मेटल। जो नीचे के साइड में होता है, एकदम बॉटम में होता है, वो होता है मेटल। क्या होता है? मेटल होता है। बीच में जो होते हैं उसको कहते हैं सेमी मेटल। क्या? उनको क्या कहते हैं? सेमी मेटल। यानी कि इसमें मेटल का भी कैरेक्टर होगा और नॉन मेटल का भी होगा। अब आपने क्या सीखा? जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है कि एस ब्लॉक मेटल होता है और पी ब्लॉक नॉन मेटल होता है, ये हमारा परफेक्ट नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट में जो अपर दो होते हैं, अपर में कौन कौन? सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। मेरी बात समझना, जो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। उसके नीचे सेमी मेटल, और जो बॉटम साइड में होते हैं वो मेटल होते हैं। वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। बच्चों एक बात समझना, एस ब्लॉक में मेटल, टी ब्लॉक में नीचे के साइड वाला मेटल, डी ब्लॉक मेटल, एफ ब्लॉक मेटल। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कौन? मेटल या नॉन मेटल? तो आप कहेंगे मेटल। आपसे पूछेंगे क्यों भाई, हमें तो पी ब्लॉक में नहीं दिखा। तो आप कहेंगे नहीं साहब, पी ब्लॉक में नीचे के साइड वाले वो मेटेलिक कैरेक्टर दिखाते हैं, मेटल होता है, वो मेटल होता है। डी ब्लॉक मेटल, एफ ब्लॉक मेटल, एस ब्लॉक मेटल। तो यहां पर पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट होगा वो मेटल का होगा, नॉन मेटल का उतना ज्यादा नहीं होगा। तो एनसीईआरटी की एक लाइन का ये हमारा क्लियरिफिकेशन था कि वो कह सकते हो ठीक है, पी ब्लॉक में नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल इसलिए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी साइड में करते हैं। लेकिन यहां पर जो एग्जैक्ट हमारा स्टेटमेंट होगा वो ये होगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट में अपर दो यानी कि सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड के मेंबर्स हमारे क्या होंगे? नॉन मेटल। उसके नीचे क्या होंगे? सेमी मेटल। और बॉटम के साइड में क्या होंगे? मेटल। इज दैट क्लियर? एक स्टेटमेंट लिखो, पहले इसको नोट करो। लिखा बच्चों? लिखो बेटा, इन पी ब्लॉक एलिमेंट, इन पी ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, इन पी ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट contain non-metallic character, comma middle element contain semi metal और एम्फोटेरिक। यू नो एम्फोटेरिक, जिसमें दोनों कैरेक्टर होता है, एम्फोटेरिक, जिसमें दोनों कैरेक्टर होगा, सेमी मेटल, है ना। सेमी मेटल ब्रैकेट में लिखो, है ना, कॉमा लगा के, मिडिल एलिमेंट आर सेमी मेटल, ब्रैकेट में लिखना एम्फोटेरिक, एंड लोअर मोस्ट एलिमेंट of P block element are metal in nature, फुल स्टॉप। दूसरे पेन से लिखो, उसी के आगे अगला पॉइंट नहीं है, उसी पॉइंट में लिखना, ड्यू टू दिस रीजन periodic table contain maximum of metals, right? maximum of क्या है?
मेटल्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स एसिडिक कॉमा बेसिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। नेक्स्ट लाइन से लिखो, CO, CO कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमा NO कॉमा N2O, N2O are the न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड की खास बात क्या होती है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, ठीक है बच्चों, एसिड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसकी खास कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन, पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी because on moving left to right, on moving left to right in any period, ionization enthalpy increases। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, आपको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन, पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, maximum electronegativity because on moving left to right in any period, electronegativity increases। due to this reason, fluorine contain highest electronegativity in periodic table, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लिखो, पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, except inert gases and chlorine contain highest electron gain enthalpy, chlorine contain Cl, chlorine contain highest electron gain enthalpy in periodic table, right। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, oxides of
P block element reacts with water molecule, then they forms products with same oxidation state, right? कैसे? अगर मैंने कह रखा है कि 14 ग्रुप की मैं बात कह रहा हूं, 14 ग्रुप की रिएक्शन में पानी के साथ कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो क्या बन जाएगा? H2CO3। अब सवाल है कि यही क्यों बनेगा? अब देखो, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X-4 बराबर 0, X बराबर कितना? +4। ये कितना हो गया? 2 + X, कार्बन का निकाला, -6 बराबर 0, X बराबर कितना हो गया? +4। एक बात बताओ कि अगर मैंने इसकी रिएक्शन पानी के साथ कर दिया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम है। अब ये बात समझ में नहीं आएगी। अब जरा अगले में देखो, मैं 15 ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक है? 15 ग्रुप का ऑक्साइड ले रहा हूं, तो एक तो मैंने ये ले रखा है, मान लिया जाए कि मैं, जैसे 15 ग्रुप में हमारे पास दो केसेस हैं, एक तो मैं कहता हूं N2O3 और N2O5, ठीक है? दो केसेस में ले रहा हूं, पहले थोड़ा समझना है ना। एक तो हमने लिया N2O3 ले रखा है और इसकी रिएक्शन पानी के साथ करा दिया, सवाल को समझना। और एक मैंने ले रखा है N2O5 और इसकी रिएक्शन में पानी के साथ करा रहा हूं। अब समझना, जब इसकी रिएक्शन पानी के साथ कराऊंगा तो मिलेगा मेरे को HNO2। क्या मिलेगा? HNO2। और इसकी रिएक्शन पानी के साथ कराऊंगा तो HNO3। एग्जामिनर क्या देगा? इसकी रिएक्शन इसके साथ करा देगा, ये दोनों ऑप्शन में दे देगा। एग्जामिनर क्या देगा कि इसकी रिएक्शन इसके साथ करा देगा, दोनों ऑप्शन में दे देगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। या ऐसा करेगा, इसकी रिएक्शन इसके साथ करा देगा, ये ऑप्शन में दे देगा, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने करना क्या है, जो मैं आपको टेक्निकल फंडा सिखा रहा हूं उसको सीखने की कोशिश करो। अब जैसे मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया, तो ये हो गया हमारा 2x -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? +3 हो गया। यहां देखो, इसका निकालना है, तो 2x - 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? +5 हो गया। यहां देखो 1 + x - 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया +3। इज दैट क्लियर? दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है। यानी इसकी रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे तो यही बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अब देख, इसका देख, 1 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ? +5। अब थोड़ा समझो, लॉजिक लगाओ। यानी कि रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सेंटर का कितना था? 5 था, तो प्रोडक्ट में भी कितना हुआ? 5 आया। इसका मतलब अगर इसकी रिएक्शन पानी के साथ कराएगा तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रहा है। ध्यान समझना, जितने भी ऑक्साइड हैं उनके साथ अगर पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये सिचुएशन देखने को मिलेगा। इस टेक्निकल फंडा से हम ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। यानी ये हम अगर टेक्निकल फंडा यूज करेंगे ऑक्साइड के केस में, तो ये हमें टेक्निकल फंडा देखने को मिलेगा और हम आसानी से प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं, पहले इसको नोट करो, नोट किया? अच्छा, आप देखो, एक और ले लिया जाए केस। अगर मैंने P2O3 ले रखा है और पानी एक्सेस में रिएक्शन करा दिया, ठीक है, क्या मिलेगा? H3PO3 मिलेगा। और अगर मैंने P2O5 ले रखा है और पानी एक्सेस में ले रखा है, तब क्या बनेगा? H3PO4 बनेगा। सवाल है क्यों? इसमें देख, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3 आएगा कि नहीं आएगा? करके देख। इसकी तरह इसका कितना आएगा? +5 आएगा कि नहीं आएगा? इसकी तरह देख। अब देख, यहां देख,
टी का निकालना है। 3 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया +3। देख बेटा, यहां +3, यहां +3, इसमें देख 3 प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया +5। बेटा इधर देख, +5 ये समझ में आ रहा है, फंडा समझ में आया आपको। नोट करो बच्चों, एक और देखो जरा, अगर बच्चों में 16 ग्रुप की बात कर रहा हूं बेटा, 16 ग्रुप ऑक्साइड ले लो, तो जैसे मैंने कहा कि SO2 ले रखा है साहब और SO3 ले रखा है, और वाटर की एक्सेस में मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं, वाटर एक्सेस में है और यहां भी मेरे पास वाटर एक्सेस में है। बच्चों देखो और समझो, अगर मैं ऊपर SO2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा H2SO3 मिलेगा और यहां H2SO4 मिलेगा। अब आप पूछोगे साहब ऐसा क्यों, सर ऐसा कैसे हो गया, समझ लो। अब देखो यहां पर इसका निकालो, सल्फर का, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया +4, पक्का। यहां निकालो सल्फर का, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो गया +6, आपको देखने को मिल रहा है। अब देख इसमें निकालते हैं सल्फर का निकालते हैं, तो 2 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर +4, राइट। इसमें सल्फर का निकाल, तो 2 प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना +6। मेरे को एक बात बता, यहां 4 था, यहां 4, यहां 6 था, यहां 6, तो बच्चों अगर हमने क्वेश्चन में कह रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की रिएक्शन अगर मैं पानी के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा, H2SO3 मिलेगा या H2SO4 मिलेगा। तो अगर मैंने SO2 की रिएक्शन कराया है तो हमको ये मिलेगा, और SO3 लिया है तो ये मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट को पकड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है, नोट करो जरा। लिखा बच्चों, एक और ले लो, 17 ग्रुप, इसको नाराज ना करो, इसको भी ले लो, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, और ये हो गया हमारा Cl2O7, और पानी हमें लेना है एक्सेस में, ठीक है, खूब ज्यादा अमाउंट में पानी लेना है हमको एक्सेस में। यहां भी हमको पानी लेना है बच्चों एक्सेस में, और बच्चों यहां भी पानी लेना है हमको क्या, एक्सेस में। मेरे को एक बात बताओ बालको, मेरे को एक बात बताओ, है ना, यहां H2O है, गलती से H2 लिख दिया, यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा 2HClO मिलेगा, क्या मिलेगा, HClO। ऑक्सीडेशन नंबर 1 मोल का निकाला जाता है, 2 से कोई मतलब नहीं है, पानी एक्सेस लिख दिया, हटाओ उसको, मतलब मुद्दा समझो। यानी कि एक बात मेरे को बताओ, और यहां जो मिलेगा हमको HClO2 मिलेगा, है ना, और यहां जो मिलेगा HClO3 मिलेगा, और यहां जो मिलेगा HClO4 मिलेगा। अगर मैं इसमें से इसमें देखूं तो ऊपर से नीचे आने पर एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी हमारी बढ़ेगी, और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ने वाला है। कैसे, ये भी हमारा बढ़ने वाला है, कैसे। अब देख इसमें Cl का निकाल, तो 2x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना +1। इसमें देख इसका निकाल, 1 प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना +1। देख इसमें आप Cl का निकाल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। इसमें बेटा Cl का निकाल, देख 1 प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा +3, देखने को मिला बेटा। इसमें देख इस Cl का निकाल कितना आ जाएगा +5,
बेटा इसमें निकाल के देख Cl का 1 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना हो गया +5। बेटा इसमें देख, इसमें कितना आ रहा है, इसमें 7 आ जाएगा, और इसमें Cl का निकाल तो भी 7 आ जाएगा। तो एक मैंने आपको टेक्निकल फंडा ये सिखाया, जो मैंने आज आपको टेक्निकल फंडा ये सिखाया कि अगर कोई ऑक्साइड है और पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है तो जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन नंबर से मैच कर रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। मैंने एक कॉन्सेप्ट को सभी जगह अप्लाई करके दिखाया, 14 में दिखाया, 15 में दिखाया, 16 में दिखाया, 17, चारों ग्रुप में मैंने आपको ये बात प्रूफ करके दिखाया। इज दैट क्लियर? नोट करो।